चाहे वो मुझे पूरा रिवर व्यू दे दे, तब भी मैं अपने लिटिल प्रिंस को छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन वो बाहर वेट कर रहे हैं और कह रहे थे कि अगर आप उनसे नहीं मिलोगी तो वो यहाँ से जाएंगे नहीं। Damn it! उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मेरी गन कहाँ है? कहाँ रखी है? आंट एमा, मैं ठीक हूँ, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। आखिरकार मोर फैमिली रिवर व्यू की वेल्दी फैमिलीज में से एक है, उनके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है फिर, मैं रिवर व्यू की फैमिली से मिलती हूँ और साथ ही साथ उन दोनों औरतों से भी हिसाब चुकाऊंगी जिन्होंने तुम्हें हर्ट किया। तुम थोड़ा रेस्ट करो, ओके? चलो चले। एन, तुम बहुत रेकलेस हो रही हो। डॉक्टर ने कहा था अगर बुलेट 1 सेंटीमीटर इधर उधर होती तो तुम मर जाती। प्रॉपर रेस्ट करने के बजाय तुम आईवीएफ के लिए हॉस्पिटल आ गई। मैरी, हमने अग्रीमेंट किया था ना, तुम जॉन से शादी करोगी, मैं आईवीएफ करूंगी और दोनों जॉन के लिए बच्चे लाएंगे। तुम्हें 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, मैं तुमसे ज्यादा पीछे नहीं रह सकती। हाँ, स्टार्टिंग डेज में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता। पर फिर भी वो औरत थी कौन? उसने हमें चोट पहुंचाई और जॉन को ले गई। क्या आप पुलिस को कॉल करें? नहीं, पुलिस को कॉल नहीं कर सकते। वो औरत क्लियरली जॉन के पीछे लगी थी। अगर हमने पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया तो वो कुछ भी कर सकती है। यंग मास्टर, जरा ध्यान से, आपका राइट हैंड अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम हॉस्पिटल में कैसे? नर्स कह रही थी जरा ध्यान से। तुम्हारा हाथ तो ठीक है ना? आप जाइए, मैं खुद आ जाऊंगा, मुझे इनसे कुछ हिसाब पूरा करना है। तुम्हें नहीं पता मुझे क्या हुआ है? अपने फालतू की बात और एटीट्यूड के लिए पहले तुमने पूरे हॉस्पिटल हेनरी के कुत्ते के लिए बुक कर दिया, फिर मुझे एडमिट भी होने नहीं दिया, फिर मेरे जख्मी हाथों से मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया। मेरे हाथ में एक पुरानी चोट थी जो 5 साल पहले तुम्हें ही बचाते हुए लगी थी। बस करो जॉन, आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे? तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेहोशी में याद नहीं? मुझे आज भी वो दिन याद है। तुमने बचाया मुझे और मैरी को। हाँ? मैरी और मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। हम तुम्हारी एक बार जरूर मदद करेंगे, चाहे कैसी भी मदद हो, कुछ भी करना हो। वो जेड पेंडेंट तब हेनरी के पास था। जॉन, कब तक खुद और हमसे झूठ बोलोगे? बेबी, एन और मैं, हम दोनों हेनरी का कर्ज चुका चुके हैं, बात समझ चुकी है। अब तुम हमारे पास वापस आ जाओ ना। मैं और एन हम मिलके तुम्हें रिवर व्यू क्राउन प्रिंस फिर से बनाएंगे, यंग मास्टर बनाएंगे। वापस आ जाओ? ऐसे कैसे वापस आ जाओ? मेरी एन, मेरी बहन मर गई, मेरी दादी की शौक से मौत हुई है, सब कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। याद है मैंने क्या कहा था? आज से मैं तुम्हें हर एक चीज का हिसाब चुकाने में मदद करूंगा, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबस होना कैसा लगता है। जॉन! मैरी, जॉन की बात का बुरा मत मानो, वो बस गुस्सा दिखा रहा है। जब जॉन शांत हो जाएगा हम उससे अच्छे से माफी मांगेंगे। हमेशा की तरह हमें माफ कर देगा वो। इस बार कुछ अलग है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम किस बात से डर रही हो? तुम मैरी वॉकर हो, लीगल वर्ल्ड की लॉयर, और मैं हूँ एन, बॉक्सिंग चैंपियन। मिशन आप हो ना? आप पर फिक्स्ड फाइट ऑर्गेनाइज कराने का शक है। आपके क्लब में लीगल अंडरग्राउंड मैचेस चल रहे थे, आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं कभी इलीगल काम नहीं करूंगी। अगर आपने लीगल काम नहीं किया होता तो हम यहाँ क्यों आते? चलिए। मैरी, मदद करो। रुक जाओ, जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मैं हेलो मिस वॉकर, जस्टिस डिपार्टमेंट यहाँ आ गई है, वो हमारी लॉ फर्म बंद कर रही है।
एक्सक्यूज मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ क्या हो रहा है? आप मेरी लॉ फर्म क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और आप कौन? आई एम मैरी वॉकर, लॉ फर्म की हेड। शायद आपने मेरा नाम पहले नहीं सुना होगा, पर रिवर व्यू के लिविंग किंग ऑफ हेल के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप एक भी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए फर्म बंद करने के लिए, तो कानून के हिसाब एक से। मिनट रुकिए, ये आपके लॉ फर्म बंद करने के पेपर। आप पर 18 चार्जेस है। आपकी फर्म को बंद करना सिर्फ एक पहला स्टेप है। अगला स्टेप, जेल के लिए तैयार हो जाइए। बारबी एसेट केस, साउदर्न टैक्स केस, ये इम्पॉसिबल है। वो सब वेल्दी फैमिलीज के केसेस थे जिन्हें मैंने डिफेंड किया था। वो केसेस ओवरटर्न हो ही नहीं सकते जब तक वो खुद ही अपने ऊपर केस फाइल ना कर रहे हो। कैसा रहा मेरे लिटिल प्रिंस? ये तो सिर्फ पहला स्टेप है उनको पनिश करने का। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने सोचा है। आंटी माँ, चलो चर्च चलते हैं। कल ग्रैंड माँ का अंतिम संस्कार है। मैं उनकी शांति के लिए प्रे करना चाहता हूँ। ठीक है। क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? बेल पीरियड में कोई बदलाव मत करना, नहीं तो केस बढ़ जाएगा। इलीगल फाइटिंग ये बिल्कुल माफ नहीं की जाती। तुम्हें तो समझ गई। अगली बार समझदारी से काम लेना, थोड़ा शांत रहा करो। हार्टलेस लॉयर, डर्टी फाइटर। क्या कर रही हो? कार पे बैठो जल्दी। मैरी, लीगल फाइटिंग मर्सीलेस जज। देख कितनी घटिया लड़की कैसी है। लॉयर है ये? तो बस गरीबों को धोखा देती है। मैं तो कहती हूँ रोड क्रॉस करे तो कोई गाड़ी टकरा जाए। मैरी, मैं ठीक हूँ। तो जॉन इसी की बात कर रहा था कि कहीं सहारा नहीं मिलेगा। याद है मैंने क्या बोला था? हिसाब चुकाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ भी हाथ में नहीं होना और बेबस होना कैसा लगता है। शायद हमें उस एहसान के लिए इतना नहीं करना चाहिए था। पहले हमारी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही थी, वो एहसान चुकाने के बाद सब कुछ क्यों बिगड़ गया? दादी, हम उस ग्रेव पर पहुंच गए जो मैंने आपके लिए चूज किया था। यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं अपनी बहन को भी यहीं दफन करूंगा। दादी, अब यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं अपने लिटिल प्रिंस को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ओह जॉन, तुम यहाँ? देखो बात यह है कि मेरे भाई का डॉग मर गया और एक मास्टर ने बताया ये स्पॉट बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा उस डॉग को यहीं दफन कर दें। जॉन, हम डॉग को पहले ही अंदर रख चुके हैं, तुम बहुत लेट हो। अब तुम हमें ये जगह दे दोगे ना हमारे डॉग के लिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरी दादी की ग्रेव है। सॉरी दादी, आपका फिर से अपमान हो गया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये बंदा बड़े लोगों जैसा एक्ट करता है, खुद को यंग मास्टर बोलता है, पर रियलिटी में ये तो बेकार आदमी है जो औरतों के बिना रह भी नहीं सकता। चाहे ये प्लॉट तुम हमें दो या ना दो, तुम क्या कर लोगे? एन और मैरी को बता देंगे, वो सब हैंडल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी डॉग को दफन कर चुका हूँ, अब थोड़ी ना उसे वापस निकाल सकते हैं। भाई, वैसे तुम ये बोल नहीं सकते। चाहे ये जमीन सच में कुत्ते दफनाने के लिए परफेक्ट ही क्यों ना हो, पर फिर भी ये मूर फैमिली का ट्रेजर लैंड है। हमें कम से कम यंग मास्टर से पूछना तो चाहिए। सही कहा। हाँ? ये जगह कुत्तों को दफनाने के लिए सही है। तो यंग मास्टर, आप मान गए ये लैंड हमें देने के लिए? ये बंदा तो सही में बहुत ही ज्यादा वीक है। वाह,
हमने इसके दादी की हक की जमीन छीन ली, फिर भी एक शब्द नहीं बोला। तभी तो इसकी वाइफ और इसकी दोस्त इसको छोड़कर चली गई। आंट एमा, इन दोनों कुत्तों को यहीं दफना दो। अब ये जगह गंदी हो गई। मैं दादी के लिए कोई और जगह ढूंढ लूंगा। बस यही सुनना था मुझे। इन दोनों को बांधो और नीचे फेंको। तू नीचे हटो, मत हटा, मुझे हाथ लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हमें बाहर निकालो। मैंने कहा बाहर निकालो। ये प्लान मर्डर है। जॉन, क्या कर रहे हो? मेरी ही गलती थी। प्लीज मत करो। मैं सच में गलती मानता हूँ। हमें मत दफनाओ। मत करो। लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया। इन्हें छोड़ना चाहते हो? नहीं आंट एमा, मुझे यंग मास्टर बनना नहीं है। इन्हें दफनाने के साथ मेरा पुराना रूप भी दफन हो जाएगा। आज से मैं अपने पैरों पर खड़ा एक आदमी हूं। जल्दी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जल्दी जल्दी जल्दी। यहीं रुक जाइए। ये तो पागलपन है। बिल्कुल पागलपंती हो रही है सब। जॉन इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? अगर हम दादी को रिस्पेक्ट देने नहीं गए होते तो लुइस और हेनरी सच में जिंदा दफना दिए जाते। कुछ तो गलत है। जॉन पहले कितना दयालु था। बेबी, वो स्ट्रे डॉग कितना गंदा है। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती क्या? डियर, गंदे हाथ तो धोए जा सकते हैं, पर अगर दिल टूट जाए तो जुड़ना मुश्किल होता है। मैरी, एन, मेरी बहन की दर्दनाक मौत हुई है। मेरी दादी की मौत हुई है। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं तुम्हारी हर वो चीज छीन लूंगा जिस पे तुम सबसे ज्यादा प्राउड हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेबस होना कैसा लगता है। जॉन सच में बदल गया है। एन, तुम्हें नहीं लगता हम जॉन से दूर होते जा रहे हैं? क्या हमने जॉन को बदल दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है मैरी। हमने हेनरी को प्रॉमिस किया था उसे बचाने का। जॉन भी हमें जरूर समझेगा। नहीं, ये गलत है। जॉन और मैं लगभग 20 साल से हर दिन साथ रहे हैं। जॉन सच में पहले से नहीं था। मैरी, क्या हम जॉन को जानते भी हैं? हम तो बस वो अनाथ है जिन्हें मूर फैमिली ने पाला, कुछ लेकर पैदा नहीं हुए। जबकि जॉन पूरी जिंदगी यंग मास्टर ही रहा है। हमारे और जॉन के बीच एक फर्क है जो कभी नहीं बदल सकता। मैरी। हेलो मिस मूर, आप कैसे हो आजकल? मैं ठीक हूँ। बेबी, तुम्हारे पास मैं और एन तो हैं ही। क्या तुम दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेना बंद नहीं कर सकते? जॉन, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है बताओ, फिर मैं रोज उनकी जैसे कपड़े पहनूंगी। तुम दोनों क्या सोच रही हो? वो सिर्फ एक प्रिंसेस है जिसका हमारे मूर ग्रुप के साथ बिजनेस है। चलो चलते हैं। तुम सही हो। चाहे हम जॉन को कितना भी पैम्पर कर लें, हम उसकी वो यंग मास्टर वाली आदत कभी नहीं बदल पाएंगे। अब जब लुइस ब्रदर ने उसे ऑफेंड कर दिया तो वो जरूर कोई खौफनाक बदला लेगा। तो हम बस उसके किए का मेस क्लीन कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स मिल सकते हैं।
आना। 3 महीने तक। 3 महीने? तुम्हारे साथ? हाँ, 3 महीने बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जॉन को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इम्पॉसिबल। बिल्कुल नहीं। एन, तुम क्या कहती हो? क्या तुम भी मेरी बात नहीं मानोगी? तुम मना नहीं कर सकती, सिर्फ 3 महीने की बात है। एन, तुम पागल हो गई हो। तुम मान सकती हो पर मैं नहीं। मैं जॉन की लीगल वाइफ हूँ। अगर मैंने हाँ कर दी तो पूरा रिवरव्यू कहेगा कि मैंने जॉन को चीट किया। पर अगर तुमने ये नहीं किया तो जॉन को जेल हो जाएगी। मैरी, सिर्फ 3 महीने की बात है। तब तक हम दोनों के बेबीज 3 मंथ के हो जाएंगे। फिर हम भी जॉन को सब कुछ बता देंगे। उसके बाद हमारी पूरी फैमिली हमेशा साथ रहेगी। जॉन, पहला वेडिंग फोटो मेरे साथ ले लो प्लीज। ये नहीं। मैं जॉन की लीगल वाइफ हूँ। पहला वेडिंग फोटो मेरा ही होना चाहिए। मैरी, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी लीगल वाइफ का स्टेटस दे चुकी हूँ, इसलिए पहला वेडिंग फोटो मेरे साथ ही होना चाहिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पहले पहुँच गई थी। मैंने स्टेटस ऑन किया है। फोटो मेरे साथ ही होगा। नहीं, जॉन मेरे साथ। हे, दोनों बस करो। तुम लोग मेरे भाई को परेशान मत करो। जब कोई भी पीछे नहीं हट रहा तो पहला वेडिंग फोटो तुम तीनों का साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? बोलो। ठीक है। स्माइल। हेलो बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एन और मैं हमें हेनरी के साथ 3 महीने रहना पड़ेगा। हेलो बेबी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एन और मैं हमें हेनरी के साथ 3 महीने रहना होगा। हम ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं। मुझे बेबी मत पुकार। जॉन, इतना गुस्सा मत करो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। अपनी बीवी किसी और के साथ कौन सा आदमी इसे बर्दाश्त करेगा? सर, जाने का वक्त हो गया है। मेरे लिटिल प्रिंस, तुमने अपने सारे एसेट्स मुझे ट्रांसफर कर दिए। अपनी वाइफ और पहली लव के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। वो लोग डिजर्व नहीं करते। चलो। हेलो, ऐसे टाइम पर उसने फोन ऑफ कर दिया। एंड तुम ट्राई करो। The number you have dialed is currently unavailable. जॉन का फोन तो ऑफ है। क्या? ये नहीं हो सकता। जॉन हमेशा अपना फोन ऑन रखता है, दिन रात हर वक्त। तब तक बेबी, तुमने इतने सारे पावर बैंक्स क्यों खरीदे? पावर डिपार्टमेंट ने बोला कल रात पावर कट हो सकती है, फोन डेड ना हो जाए और तुम लोग परेशान ना हो। मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहना चाहिए, खासकर तुम दोनों के लिए। तो अगर कभी एक दिन तुम्हारा फोन सच में ऑफ हो गया तो इसका मतलब होगा तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मतलब मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। पर मुझे यकीन है वो दिन कभी नहीं आएगा। एन, मुझे लगता है इस बार जॉन सच में हमें छोड़ देगा। हमें जल्दी घर जाके उसे रोकना होगा। चलो एन।
मुझे लगता है इस बार जॉन सच में हमें छोड़ देगा। चलो जल्दी घर चलो, उसे रोकना होगा। कम ऑन। रुको मैरी, एन, तुम दोनों ने अभी मुझसे प्रॉमिस किया था कि 3 महीने तक मेरे साथ रहोगी। समझ गया, मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और जॉन को सीधा जेल भिजवाता हूँ। हेनरी, एक बार आराम से नहीं बात कर सकते? तुम दोनों सिर्फ बातें बनाना जानती हो। हाँ, देखा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को फिर हर्ट हुआ। हेनरी, जाओ पुलिस को कॉल करो। हॉस्पिटल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि हमें जिंदा दफनाया गया था जमीन में। जॉन का गेम ओवर है। एन, मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम दोनों की दोनों मेरे साथ रहने चलोगी। अगर तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकी, अगर इतनी सी रिक्वेस्ट भी नहीं, तो आज चाहे तुम मुझे जिंदगी भर क्यों ना हेट करो, मैं जॉन को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। बस, हम कहीं नहीं जा रहे। जैसे प्रॉमिस किया था, हम 3 महीने तुम्हारे साथ ही रहेंगे। खुश? मुझे पता था लीगल वर्ल्ड की जज अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। राइट मैरी? मैरी, मैरी क्या हुआ? एन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सिर्फ जॉन के साथ रहना चाहती थी। हमारे बीच में इतनी सारी रुकावटें क्यों हैं? मैरी, सिर्फ 3 महीने की बात है। अगर तब भी जॉन गुस्सा रहा और हेनरी से बदला लेना चाहा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों भाई इस दुनिया से चले भी जाएं, मर भी जाएं, तो एन, क्राइम कर रही हो तुम? क्राइम कर रही हो तुम? जब हमने उनसे प्यार चुना है, तो ये सारी चीजें नेचुरली हमारी जिम्मेदारी बन जाती हैं। माय लिटिल प्रिंस, आज से तुम नॉर्थलैंड के अंडरग्राउंड एम्परर हो।